भाई एक ना अजीब सा डर लगता है मुझे, फेलियर का नहीं और लोग क्या कहेंगे इसका भी नहीं, बल्कि इस बात का कि 2027 आ गया और मेरी लाइफ अभी भी वहीं की वहीं है। सेम माइंडसेट, सेम जगह, सेम एक्सक्यूज़ेस। और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि चेंज ना होना हमें दिखाई भी नहीं देता। तुम ना नोटिस करना, तुम एक दिन स्क्रॉल करोगे, 2 दिन स्क्रॉल करोगे, 1 महीना निकल जाएगा। उसके बाद सोचोगे यार टाइम इतनी जल्दी निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा। 2026 ऐसे आया और ऐसे चला गया, ये क्या था। लेकिन असल में भाई टाइम नहीं निकल रहा है इतनी जल्दी, बस हम रेस से बाहर निकल चुके हैं। अब सुन ध्यान से, 2027 दूर नहीं है, सिर्फ 10 महीने बचे हैं, यानी कि 10 चांस। और अगर हर चांस के साथ तू सीरियस नहीं हुआ ना, तो 2027 में भी तू बेड पे बैठ के सेम रील्स देख रहा होगा और तेरी जगह कोई और आके बोलेगा कि भाई आई स्टार्टेड इन 2025, आई स्टार्टेड इन 2026, और तू उनके कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये लिखेगा कि ब्रो प्राउड ऑफ यू। मुझे ना एक चीज़ समझ आई रिसेंटली कि हम फेलियर से नहीं डरते, हम अनकंफर्टेबल कंसिस्टेंसी से डरते हैं। जिम की मेंबरशिप लेना आसान है, लेकिन रोज़ सुबह 6 बजे उठना बहुत मुश्किल। कंटेंट क्रिएशन शुरू करना आसान है, लेकिन 100 वीडियोस बिना किसी व्यूज़ के डालना बहुत मुश्किल है। कोई भी नई स्किल सीखना बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन 6 महीने तक उसे बिना रुके प्रैक्टिस करते रहना बोरिंग लगने लगता है, और हम बोरिंग चीज़ से भागते हैं। अब इमेजिन कर अपना 2027 का पहला वर्जन। तू अभी भी वही फ़ोन यूज़ कर रहा है, सेम अपने रूम में बैठा है, और वही सिस्टम ख़राब है वाली बातें। इनकम तेरी इधर उधर से थोड़ी बहुत बढ़ भी गई है चल, लेकिन माइंडसेट अभी भी वही है। और मन में एक रिग्रेट है कि काश तब स्टार्ट कर लिया होता। भाई अब इमेजिन कर अपना सेकंड वर्जन। तू परफेक्ट नहीं बना, लेकिन कंसिस्टेंट बना। थोड़ा बेटर कैमरा, थोड़ा बेटर स्किल, थोड़ी सी बेटर इनकम और थोड़ा बेटर नेटवर्क, और कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि तुझे पता है कि तू उस टाइम भागा नहीं था। अब मैं तुझसे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता हूँ, जो तू आज करता है वो तेरे किस वर्जन को फीड कर रहा है, स्क्रोलिंग वाले को या फिर ग्राइंडिंग वाले को। देख झूठ मत बोलना, सच बोलना, मुझसे नहीं खुद से। और एक रियलिटी चेक देता हूँ, तेरी प्रॉब्लम ना मोटिवेशन नहीं है, तेरी प्रॉब्लम है डायरेक्शन। तू कहता है कि तुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन क्या, एग्जैक्टली क्या। इनकम कितनी होनी चाहिए, स्किल कौन सी, ऑडियंस कौन सी, ये सब पता होना चाहिए तुझे, क्योंकि क्लैरिटी के बिना एनर्जी वेस्ट है। और फिर बाद में हम बोलते हैं कि लक ने काम नहीं किया, क्योंकि लक को ब्लेम करना बहुत ही कंफर्टेबल चीज़ है। देख मैं भी सेम था, वीडियो डाला, व्यूज़ नहीं आए, 2 दिन बाद मूड ऑफ। लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा कि यार तुझे वैल्यूएबल बनना है या फिर वायरल बनना है, क्योंकि दोनों अलग गेम्स है। अगर तू ट्रेंड के पीछे भागेगा ना, तो ट्रेंड के साथ ही उठेगा और ट्रेंड के साथ ही गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई स्किल मास्टर कर लेगा ना, तो तू हमेशा ट्रेंड के ऊपर ही खड़ा रहेगा भाई। देखा, प्लान सिंपल है, कोई भी एक चीज़ चूज़ कर, कोई भी इनकम स्किल, एडिटिंग, कोडिंग, सेल्स, मार्केटिंग, कुछ भी जो तुझे पसंद हो, लेकिन बस एक। मल्टीटास्किंग करके हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, वीकली प्रूफ दिखा। व्यूज़ नहीं आ रहे कोई बात नहीं, तू प्रोसेस दिखा। काम कर रहा है, प्रूफ दिखा, क्योंकि इंटरनेट में ना लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, लेकिन प्रोसेस देखने वाले लोग बहुत कम हैं, और यही लोग ट्रस्ट बनाते हैं। थर्ड, अपनी 2 हैबिट्स काट दे, बस 2। पहली, लेट नाइट यूजलेस स्क्रॉलिंग, और दूसरा रैंडम कंपैरिजन। इससे तेरी टाइम की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, बल्कि तेरी डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और लास्ट में, पब्लिकली बोल दे कि मैं 2027 में सेम पर्सन नहीं रहूँगा। इससे प्रेशर लगेगा, और प्रेशर से ही डायमंड बनता है, या फिर एक्सक्यूजेज मशीन। अब चॉइस तेरी है। मुझे सच में 2027 से बहुत डर लगता है, फ्यूचर से नहीं, बल्कि उस वर्जन से जिसमें पोटेंशियल था, लेकिन उसने कोई स्टेप नहीं लिया। और मुझे उस वर्जन से बिल्कुल नहीं मिलना, मुझे कोई शौक़ नहीं है उससे मिलने का। तुझे मिलना है। अब अगर 2027 में भी हम सेम रहे और कुछ नहीं बदला, तो हम दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, बल्कि खुद कैमरे पे आके बोलेंगे कि हमने ट्राई नहीं किया। और मुझे ये लाइन बोलने का ना कोई भी शौक़ नहीं है। तुझे या तो देख ले यार, अब चॉइस तेरी है, क्योंकि आज से चांस 1 शुरू होता है।